सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस फिनिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मिलिट्री वेपन्स के बारे में सबसे पहले जानने के लिए। आज हम दो खबरों के बारे में जानेंगे। पहली खबर चाइना को लेकर है। चाइना का पहला लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक, जिस पर 12 अप्रैल को आई रिपोर्ट के अनुसार आग लगने जैसी गंभीर घटना घटी है। 12 अप्रैल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार चाइना का पहला टाइप 075 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक पर आग लगने से बड़ा हादसा हुआ और ये घटना हुडोंग जोंगवा शिपयार्ड शंघाई में हुआ। टाइप 075 एक नए जनरेशन की चाइनीज एम्फीबियस असॉल्ट वेसल है और पीएलए नेवी के लिए पहले से निर्मित समान जहाज़ों की तुलना में बहुत बड़ा है और अमेरिकी नौसेना के अमेरिका क्लास के हेलीकॉप्टर असॉल्ट शिप के समान है। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों और वीडियो के अनुसार आग लगने के समय वेल्डर काम कर रहे थे और उस वक्त वहाँ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस चल रहा था। तस्वीर बताती है कि आग जहाज़ के पतवार के पीछे लगी। हो सकता है कि एयरक्राफ्ट हैंगर के बड़े इलाके में आग लगी हो। आइलैंड सुपरस्ट्रक्चर के सामने खुले एयरक्राफ्ट लिफ्ट में धुआं निकल रहा था। पीछे के हैंगर ओपनिंग में भी धुआं निकल रहा था। कुछ समय तक धुएं का एक विशाल बादल हवा में ऊंचा उठ रहा था और चारों ओर मीलों तक दिखाई दे रहा था। आग बुझा दी गई थी, लेकिन इससे पहले ही पतवार को नुकसान हो चुका था। अंदर की क्षति का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वेसल को अभी 25 दिसंबर को लॉन्च किया गया था और इसे समुद्री परीक्षण के लिए तैयार किया जा रहा था। यह घटना स्पष्ट रूप से चीन की सेना के लिए बुरी खबर है, जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से जहाज के लिए फिटिंग आउट प्रोसेस को एक बड़ा सेटबैक होगा। टाइप 075 असॉल्ट कैरियर लगभग 895 फीट लंबा और 141 फीट ऊंचा है। टाइप 075 को चीनी नौसेना के जहाज़ों, दुश्मन के ग्राउंड फोर्सेस या पनडुब्बियों पर हमला करने के लिए विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर्स को लॉन्च करने की क्षमता देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। जहाज लैंडिंग क्राफ्ट और सैनिकों प्लस हाउस कमांड और कंट्रोल ऑपरेशंस को भी तैनात करने में सक्षम होंगे। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका रूस ने कभी नेवल डिजास्टर्स को अनुभव ना किया हो या विफल हथियारों पर अरबों खर्च किए हो। युद्धपोत समुद्र में जाने पर दुर्घटनाएं होती है। कभी कभी कारण बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन वे होते हैं। भारत के एकमात्र विमानवाहक पोत को आग लगी, जिससे एक नाविक की मौत हो गई और चीन, जो भारत का प्रतिद्वंदी है, का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडियन फोर्सेस एडवांस्ड सैन्य उपकरण संचालित करने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य के इंजन रूम में आग लग गई क्योंकि यह 6 अप्रैल को करवार में भारतीय नौसेना बेस में प्रवेश कर गया था। विस्फोट को बुझा दिया गया था, लेकिन इससे पहले भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर, जिन्होंने अग्निशमन के प्रयास का नेतृत्व किया था, धुएं और आग से दूर हो गए थे। बाद में भारतीय मीडिया के अनुसार अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 1 महीने पहले ही शादी की थी। भारतीय नौसेना ने बताया कि आग ने पोत की लड़ाकू क्षमताओं को गंभीर रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया है, जो भारत का एकमात्र परिचालन वाहन है। 45,000 टन के विक्रमादित्य पूर्व सोवियत वाहक एडमिरल गोरशेकोव ने अरब सागर में एक तैनाती पूरी कर ली थी और भारतीय तट से दूर फ्रांसीसी नौसेना के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर को चार्ल्स डी गॉल के साथ संयुक्त अभ्यास शुरू करने की तैयारी कर रहा था। आग के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन चीनी मीडिया ने बिना कुछ सोचे समझे एक कहानी चलाई जो यह सुझाव देती थी कि आग भारतीय अक्षमताओं का परिणाम है। चीन के नौसैनिक विशेषज्ञ ली जी ने स्टेट ओन्ड ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर से कहा, आग मैकेनिकल प्रॉब्लम्स के बजाय ह्यूमन एरर से होने की अधिक संभावना थी। उन्होंने कहा कि आग को बुझाने की प्रक्रिया से ये दिखाई दिया कि वे अनप्रोफेशनल है और इस तरह के इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। भारत हाल के वर्षों में अपनी सेना को सक्रिय रूप से विकसित कर रहा है, लेकिन इसकी सैन्य संस्कृति ढीली है और उसके ढीले नियम हैं, जो नौसैनिकों को उन्नत सैन्य उपकरण संचालित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रशिक्षित नहीं कर सकते हैं। यह आलोचना उस तथ्य के बावजूद आती है कि भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने में चीन की तुलना में कई अधिक अनुभव है। भारत का पहला वाहक विक्रांत एक वर्ल्ड वॉर 2 का ब्रिटिश कैरियर था, जिसे 1961 में कमीशन किया गया था। इसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी ड्यूटी निभाई थी। भारतीय सेना निश्चित रूप से आलोचना के अपने हिस्से के हकदार है। इसने पिछले 1 दशक में कई दुर्घटनाओं का सामना किया है, जिसमें 2006 में मर्चेंट वेसल के साथ टक्कर से हमारा एक कॉर्वेट डूब गया था। नए हथियारों का विकास, जैसे कि अर्जुन टैंक और तेजस लड़ाकू में देरी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए हमारी आलोचनाएं होती रहती है। हालांकि अर्जुन और तेजस के मामले में बात अलग हो सकती है, क्योंकि डेवलपमेंट के वक्त परमाणु परीक्षण के कारण लगे प्रतिबंध ने इस प्रोग्राम ने देरी का सामना किया। जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसा नहीं है कि अमेरिका रूस ने कभी नेवल डिजास्टर्स को अनुभव ना किया हो या फिर विफल हथियारों पर अरबों खर्च ना किए हो। वॉरशिप समुद्र में जाने के बाद एक्सीडेंट्स होते हैं, कारण जो भी हो, लेकिन हादसे होते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरी खबर की, जिसमें अमेरिका ने सबमरीन हंटिंग एयरक्राफ्ट के लिए भारत को
$155 मिलियन की मिसाइल और टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दी है। अमेरिका ने एक और हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइलों और MK-58 जो एक लाइटवेट टॉर्पीडोज है की बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिसकी कीमत $155 मिलियन है, जिसे दर्जन भर पोसाइडन A-टाई लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट पर लैस किया जाएगा, जिसे भारत ने अमेरिका से खरीदा है। यहाँ तक कि नई दिल्ली 6 और इस तरह के सबमरीन और वॉरशिप हंटिंग प्लेन्स को वाशिंगटन से खरीदने के लिए डील को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रहा है। पेंटागन ने सोमवार को अमेरिकी कांग्रेस को 10 AGM-84L हार्पून एयर लॉन्च्ड मिसाइल को बेचने के अपने फैसले को अधिसूचित किया, जिसकी कीमत $92 मिलियन होगी, और 19 MK-58 लाइटवेट टॉर्पीडो जिसकी कीमत $63 मिलियन होगी। इस डील में बाकी इक्विपमेंट्स भी शामिल होंगे। पेंटागन ने कहा कि मिसाइल्स और टॉर्पीडोज को भारत द्वारा P-8I एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। अमेरिका ने पहले ही $21 बिलियन से अधिक मूल्य के आकर्षक भारतीय रक्षा सौदों को हासिल कर लिया है। लेटेस्ट ऑर्डर्स में 24 MH-60 रोमियो मल्टीरोल नेवल हेलीकॉप्टर्स और 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स जिसकी कीमत $3 बिलियन है। फरवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान इस डील को साइन किया गया। ट्रंप की यात्रा के दौरान $190 मिलियन की एक और डील हस्ताक्षरित हुई, जिसमें 2 सेल्फ प्रोटेक्शन सूट या एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे 2 कस्टम बिल्ड बोइंग 777 एयरक्राफ्ट पर रेट्रोफिट किया जाएगा, जिसे इंडियन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर द्वारा लंबी दूरी की यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बोइंग निर्मित P-8I विमान जो सेंसर से भरे हैं और हार्पून मिसाइल से लैस है, हल्के टॉर्पीडो, रॉकेट्स और डेप्थ चार्जर्स, जिससे गहराई से दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने वाले इस एयरक्राफ्ट को नेवी ने जनवरी 2009 में $2.1 बिलियन के सौदे के तहत उनमें से पहले 8 को शामिल किया था। जुलाई 2016 में हस्ताक्षरित एक और $1.1 बिलियन डील के तहत अगले 4 P-8I 2021 और 2022 तक डिलीवर हो जाएंगे। हाल ही में आई रिपोर्ट की माने तो 4 में से 1 अप्रैल के अंत में डिलीवर होने वाला था, लेकिन कोरोना आउटब्रेक के चलते पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी जुलाई में होगी। पिछले साल नवंबर में राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने $1.8 बिलियन में और 6 P-8I एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव मंजूर किया।